दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं अर्चना एक बार फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आई हूँ ज्योतिर्लिंगों और शिव मंदिरों के ऊपर कुछ रोचक जानकारी। आप तो जानते ही हैं, हिंदू धर्म में शिव जी का विशेष महत्व है। हिंदू पुराणों के अनुसार शिव जी जहाँ जहाँ पर स्वयं प्रकट हुए, उन स्थानों को ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। पूरे भारतवर्ष में ज्योतिर्लिंगों की संख्या 12 है। वैसे तो सभी ज्योतिर्लिंगों का अपना अपना स्थान है और सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उज्जैन इनमें विशेष स्थान रखता है। शायद वहाँ की भौगोलिक स्थिति के कारण या फिर कुछ धार्मिक महत्व के कारण। उज्जैन में महाकालेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है। यह एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। दोस्तों, जिस संस्कृति की कोख में हमने जन्म लिया है, वो तो चिर सनातन है। विज्ञान को परंपराओं का जामा इसलिए पहनाया गया है ताकि वो प्रचलन बन जाए और हम भारतवासी सदा वैज्ञानिक जीवन जीते रहें। हमारी परंपराओं के पीछे गहन विज्ञान छिपा हुआ है। हिंदू धर्म में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता है। एक कमाल की बात है, महाकाल से शिव ज्योतिर्लिंगों के बीच का संबंध। देखिए कितना रोचक है। उज्जैन से शेष ज्योतिर्लिंगों की दूरी, उज्जैन से सोमनाथ की दूरी 777 किलोमीटर, मीन्स 777 किलोमीटर। उज्जैन से ओंकारेश्वर के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। उज्जैन से भीमाशंकर के बीच की दूरी 666 किलोमीटर। उज्जैन से काशी विश्वनाथ के बीच की दूरी 999 किलोमीटर। उज्जैन से मल्लिकार्जुन के बीच की दूरी भी 999 किलोमीटर। उज्जैन से केदारनाथ के बीच की दूरी 888 किलोमीटर। उज्जैन से त्र्यंबकेश्वर के बीच की दूरी 555 किलोमीटर। उज्जैन से बैजनाथ मंदिर की दूरी 999 किलोमीटर। उज्जैन से रामेश्वरम की दूरी 1999 किलोमीटर। उज्जैन से घृणेश्वर की दूरी 555 किलोमीटर। है ना कमाल? एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर हम भारत का रेडियो एक्टिव मैप उठा लें तो हैरान हो जाएंगे। भारत सरकार के न्यूक्लियर रिएक्टरों के अलावा सभी ज्योतिर्लिंगों के स्थानों पर सबसे ज्यादा रेडिएशन पाया जाता है। शिवलिंग और कुछ नहीं बल्कि न्यूक्लियर रिएक्टर ही तो है। तभी तो उस पर जल चढ़ाया जाता है ताकि वो शांत रहे। महादेव के सभी प्रिय पदार्थ जैसे बेलपत्र, धतूरा, गुड़हल आदि सभी न्यूक्लियर एनर्जी सोखने वाले हैं, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा पानी भी रिएक्टिव हो जाता है। इसीलिए तो जल निकासी नलिका को कभी लांघा नहीं जाता। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल नदी के बहते हुए जल के साथ मिलकर औषधीय रूप ले लेता है। तभी तो हमारे पूर्वज कहते थे, महादेव शिव शंकर अगर नाराज हो गए तो प्रलय आ जाएगी। भाभा एटॉमिक रिएक्टर का डिजाइन भी शिवलिंग की तरह ही है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में ऐसे महत्वपूर्ण शिव मंदिर हैं जो केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक एक ही सीधी रेखा में बनाए गए हैं। आश्चर्य है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसा कौन सा विज्ञान था, ऐसी कौन सी तकनीक थी जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए। इन सभी मंदिरों को एक सीधी रेखा में बनाया गया है। यह सारे मंदिर प्राकृतिक के 5 तत्वों में लिंग की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं।
जिसे हम आम भाषा में पंचभूत कहते हैं। पंचभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष। इन्हीं 5 तत्वों के आधार पर इन 5 शिवलिंगों को प्रतिस्थापित किया गया है। भौगोलिक रूप से भी इन मंदिरों में विशेषता पाई जाती है। इन 5 मंदिरों को योग विज्ञान के अनुसार बनाया गया था और एक दूसरे के साथ एक निश्चित भौगोलिक संरेखण में रखा गया है। इसके पीछे निश्चित ही कोई विज्ञान होगा जो मनुष्य के शरीर पर प्रभाव डालता होगा। जब इन मंदिरों का निर्माण हुआ करीब 5000 वर्ष पूर्व, उस समय उस स्थान के अक्षांश और देशांतर को नापने के लिए कोई उपग्रह तकनीक उपलब्ध नहीं थी। तो फिर इतने सटीक रूप में इन 5 मंदिरों का प्रतिस्थापन कैसे हुआ? किसने किया? कौन सी तकनीक यूज हुई? यह तो भगवान ही जाने। केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच करीब 2383 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन ये सारे मंदिर लगभग एक ही समांतर रेखा में पड़ते हैं। अब यह आश्चर्य की बात नहीं तो और क्या है कि ब्रह्मांड के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 लिंगों को एक समान रेखा में सदियों पूर्व ही प्रतिष्ठापित किया गया है। हमें हमारे पूर्वजों के ज्ञान और बुद्धिमत्ता पर गर्व होना चाहिए कि उनके पास ऐसा विज्ञान, ऐसी तकनीक थी जिसे आज तक आधुनिक विज्ञान भी भेद नहीं पाया है। दोस्तों, माना जाता है कि केवल ये 5 मंदिर ही नहीं, अपितु इसी रेखा में अनेक मंदिर होंगे जो केदारनाथ से रामेश्वरम तक सीधी रेखा में पड़ते हैं। इस रेखा को शिव शक्ति अक्ष रेखा भी कहा जाता है। संभवतः ये सारे मंदिर कैलाश को ध्यान में रखकर बनाए गए। उत्तर शिव जी ही जाने। दोस्तों, ये वीडियो अब यहीं समाप्त करती हूँ। आशा है आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज जरूर दीजिएगा। आपके सजेशन मुझे इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं किसी नए विषय पर कुछ अलग जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।